नर्मदापुरम में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर विधायक ने जताई चिंता, पुलिस प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नर्मदापुरम में मां बेटी की दिन दहाड़े हत्या के बाद शहर में दहशत का माहौल है। शहर में जुआ, सट्टा, आईपीएल सट्टा और अवैध शराब जैसे गैर कानूनी काम तेजी से बढ़ रहे हैं। इन अपराधों को लेकर नर्मदापुरम के विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतारमण शर्मा ने गंभीर चिंताएं जताई हैं। विधायक डॉक्टर शर्मा ने नर्मदापुरम के आईजी और एसपी की मुलाकात की एवं शहर में बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने की भी मांग की और ये मांग करते हुए उन्होंने उनको ज्ञापन भी सौंपा। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वे धरना में बैठकर भी इस चीज़ के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो पुलिस में पहले ही अवैध शराब कारोबारी की पूरी जानकारी दे चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा ये है कि 2 महीने के भीतर 4 हत्याएँ हो गई, 2 बरडुआ में और 2 माँ बेटे की भी हत्या हो गई। उन्होंने कहा कि बरडुआ में जिस ब्लोरो से अपराधी आए उसकी अभी तक कोई भी पहचान नहीं की जा सकी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अब राजनीति नहीं बल्कि समाज का मुद्दा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सहयोग की अपील की और कहा कि अगर समय आ गया है तो मीडिया कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी अपनी ताकत दिखाए। इस पूरे मामले में डॉक्टर सीतारमण शर्मा जो कि वहाँ के विधायक हैं उनका एवं एसपी नर्मदापुरम गुरकरण सिंह ने क्या बात की, आइए सुनते हैं। कि अभी पिछले 2 महीने में नर्मदापुरम और नर्मदापुरम शहर और ग्रामीण में 4 हत्याएं हुई। ये साधारण बात नहीं है और इसके अलावा आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं मारपीट की हो रही हैं। अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि एक आदमी की तलवार लहराते फोटो डली थी। मुझे नहीं लगता कि प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की उस पर। वो सो मोटो क्यों नहीं एक्शन लेते? उनको खुद को भी संज्ञान लेना चाहिए। जब पत्रकार ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, तो उनको भी लेना चाहिए। तो ये सब विषय इकट्ठे हो गए और चूँकि हम कई बार पहले से कह चुके मीटिंग्स में सब में कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है, पर वो नहीं सुधरा, तो आज इमरजेंसी आई इन 2 घटनाओं के बाद में। इसलिए आज पुलिस प्रशासन से भी बात की और आपसे भी बात की। सर, क्राइम रेट बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार मुख्य कौन है? देखिए, क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी बेसिकली पुलिस प्रशासन की है, स्वाभाविक है, किंतु साथ में मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल, ये इसके अलावा एक समस्या और है जो मैं अवॉइड कर रहा था पर अब आप कहलवा ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि 7 साल से कम की यदि कोई धाराएं हैं तो उनको नोटिस देके बुलाया जाए और बेल दे दी जाए। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि प्रत्येक केस को उसके मेरिट्स पे जज करना चाहिए, किंतु उसकी आड़ ले ली जाती है और ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। जो समाज में भय व्याप्त है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिनके खिलाफ दर्ज होती है FIR वो भी अगले दिन ही घूमते फिरते दिखते हैं और उसके पीछे वो गाइडलाइन काम करती है और पुलिस प्रशासन के पास भी एक जस्टिफिकेशन रहता है। सर, आज बात हुई है, यदि इस पर स्टेप नहीं लिया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा तो सर अगला कदम क्या? बलराम शर्मा जी ने पूछा था ना, वो ही है। बोल दीजिए। नहीं दोहराएंगे नहीं, आप पूछ लो तो हम हाँ बोल देंगे। यदि पुलिस प्रशासन नहीं माना तो कार्रवाई नहीं करा तो फिर आप आंदोलन। अगली स्टेप वही है, आपने कहा था पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले प्रशासन को कहा, अब प्रशासन के साथ आपको भी कहा, आपके माध्यम से समाज को कहा, इसके बाद भी नहीं होता तो रास्ता भी क्या है फिर? आपने शहर में अराजकता का माहौल बताया है, क्या कारण है, क्या किस चीज़ को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा अराजकता तो फैल रही है अतिक्रमण के कारण। एनार्किज्म का बहुत बड़ा कारण अतिक्रमण है। लोग हटाते हैं, वो लड़ते हैं नगर पालिका प्रशासन वालों से, उनको कोई भय नहीं है। 2 घंटे बाद फिर वहीं आ जाते हैं। जनता का निकलना दूभर हो रहा है और इसके कारण भी क्राइम बढ़ रहे हैं। बाहर के लोग बहुत से आ गए हैं। जेल के सामने वो बैठा हुआ है, पता नहीं कब से ब्लैंकेट बेच रहा, कंबल बेच रहा है। मैंने कई मीटिंग्स में कहा ये कौन है? ये एक ये अपने जो कॉलेज वाले ये कॉलेज इधर वाली जो रास्ता है
देवा माई की समाधि के पीछे वाली, उसमें एक बाजार ही लग गया पूरा। ये कौन लोग हैं भाई? ना तो इनके पास जीएसटी है, पर कोई ध्यान ही नहीं है। तो ये सब बातें हैं। तो क्या अतिक्रमण दल के स्टाफ को भी चेंज करना चाहिए क्या? नहीं, अभी अतिक्रमण दल तीनों विभागों ने गठित कर दिया है। पुराना नगर पालिका का जो है नहीं, अच्छा है वो। कुछ दिन पहले आप देखिए, उन्होंने इस संबंध में जो है आज एक ज्ञापन दिया कि ऐसी घटनाक्रम हुए हैं। माननीय विधायक जी को घटनाक्रम के संबंध में पुलिस द्वारा पूरी समुचित जो कार्रवाई की गई है वो भी उसके बारे में अवगत कराया गया, और प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार जो है गश्त बढ़ाई जा रही है और लगातार उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले समय में जो है लगातार बॉडी ऑफेंसेस में जो है नर्मदापुरम जिले में कमी आई है, और ये जो घटनाएं हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं, पर पुलिस जो है पूरी मुस्तैद है और लगातार घटनाक्रम को रोकने में काम कर रही है। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लगातार पिछले 4 सालों में करीब 32% की गिरावट जो है बॉडी ऑफेंसेस में नर्मदापुरम जिले में आई है। लगातार जो ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर ऐसे मामले आते हैं उनके ऊपर समुचित कार्रवाई की जा रही है। आगे आने वाले समय में भी जो लीगल कार्रवाई उनके ऊपर की जानी है वो की जाएगी। हमने उनको स्थान भी बताया है कई बार नाम सहित, आपने वो भी नाम सहित छापे, किंतु फिर भी कुछ हो नहीं पाता। उन सब के लिए उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। इसके अलावा एक विषय हमने, क्योंकि ये विषय गंभीर था इसलिए पूरी बात नहीं दो पर भी, ज्ञापन में भी यही 2 ही विषय निकले जो आपके पास पहुँचेगा, किंतु तीसरा विषय भी उठाया। आइए शर्मा जी, तीसरा विषय भी उसमें ये उठाया हमने कि क्राइम्स बढ़ने का एक बड़ा कारण अतिक्रमण भी है। और आप सब देखते हैं कि अतिक्रमण से सारा शहर अव्यवस्थित हो गया। सिर्फ यही नहीं, इटारसी में हुई था। तो पिछली बार जब हमने त्रैमासिक बैठक की थी तब आपको ख्याल हो कि आप लोगों को ख्याल होगा कि मैंने ये बोला था कि इतनी जल्दी हम बैठक बुलाते नहीं, क्योंकि अभी अवसर नहीं था। जो लिखते हो जवाब देते हैं, 20-25 हो गए। समाज पर तो उसका असर जाता है, किंतु प्रशासन पर शायद नहीं जा पाता। शायद इसी लगाया कि मुझे मालूम नहीं, जाता होता तो अभी तक वो कुछ करते। पर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, इसकी ताकत बहुत बड़ी है। और अब राजनीतिक मामला नहीं है, अब समाज का मामला है, हमारे शहर का मामला है, हमारे क्षेत्र का मामला है। और इसीलिए मुझे लगा कि हम जनप्रतिनिधिगण, हमारे वरिष्ठ साथीगण और आप पत्रकार के नाते आप भी कहीं न कहीं समाज से लगातार जुड़े रहते हैं और समाज की चिंता भी करते हैं।